दोस्तों अगर आपका बैंक खाता अब इस्तेमाल में नहीं है या फिर बैंक ने बिना वजह आपके खाते से पैसे काट लिए तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2025 में आरबीआई ने बैंक खाते बंद करने से जुड़े नए नियम जारी किए हैं और अब बैंक खाता बंद करवाने की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा आसान और सुरक्षित हो गई है। अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि बैंक आपका खाता बंद ना करे या आपको बिना वजह पेनल्टी लगा दे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक खाता बंद करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और अगर बैंक खाता बंद नहीं करे तो आपको क्या करना है, आरबीआई में शिकायत कैसे करनी है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आखिर में मैं बताने वाला हूँ 3 बोनस टिप्स जो आपके पैसे को और बैंकिंग डिटेल्स को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि बैंक खाता हमें क्यों बंद करना पड़ता है। दोस्तों आजकल कई लोगों के पास 2-3 बैंक खाते होते हैं, कभी किसी स्कीम के लिए होता है तो कभी किसी ऑफर के लिए नया खाता खुलवा लिया जाता है, लेकिन कई बार वो खाते सालों तक यूज नहीं होते और फिर शुरू हो जाता है मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, सर्विस चार्ज और डोरमेंट अकाउंट फाइन। और आरबीआई का कहना है कि अगर किसी खाते में 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बैंक उसे इनएक्टिव या डोरमेंट घोषित कर सकता है। ऐसे में उस खाते को बंद करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। नया नियम क्या कहता है? आरबीआई ने 2025 में बैंक को नया निर्देश दिया है। हर ग्राहक को बैंक खाता बंद करने का अधिकार है और बैंक किसी भी स्थिति में उसे रोक नहीं सकता। यानी अब कोई भी ग्राहक हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो, कभी भी वो बंद कर सकता है, लेकिन इसके लिए सही प्रोसेस का पालन जरूरी है। अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बैंक खाता कैसे बंद करे। पहला स्टेप है अकाउंट बैलेंस चेक करे। सबसे पहले अपने खाते में जो भी राशि है उसे निकाल ले या किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दे। अगर खाते में नेगेटिव बैलेंस है तो उसे क्लियर करा लेना, वरना बैंक खाता बंद नहीं होगा। दूसरा स्टेप है बैंक विजिट करे। आपको अपनी बैंक शाखा में जाना होगा जहां से खाता खुलवाया था। वहीं पर आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म मिलेगा। उसमें ये डिटेल भरनी होगी, जैसे नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर और रीजन, किस वजह से आप खाता बंद कर रहे हो। फॉर्म के साथ कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी देने होंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, पासबुक, चेकबुक या एटीएम कार्ड अगर आपको ये जारी हुए हैं तो। कुछ बैंक आपको डेबिट कार्ड को कैंसिल कर देते हैं और चेकबुक में बाकी पेज को भी रद्द कर देते हैं। बैंक अधिकारी आपके अकाउंट की जानकारी वेरीफाई करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आपके खाते को बंद करने का अप्रूवल देंगे। आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप या कंफर्मेशन मैसेज भी मिलेगा कि योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्लोज्ड। अगर दोस्तों आपका 0 बैलेंस अकाउंट है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर ये सेविंग या करंट अकाउंट है तो बैंक कुछ छोटे क्लोजर चार्ज भी लेता है, जैसे 150 से 300 के बीच, और ये बैंक के उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा बैंक है। अब कई बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक ने ऑनलाइन खाता बंद करने की सुविधा शुरू कर दी है। आपको बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप में जाकर क्लोज अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। उसके बाद बैंक आपको ईमेल या ब्रांच विजिट के लिए कंफर्मेशन भेजेगा। कुछ बैंक वीडियो केवाईसी के जरिए भी अकाउंट बंद कर देते हैं, यानी अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सारा काम घर बैठे हो सकता है। देखो दोस्तों, अगर आप अपना बैंक खाता बंद करवाने जा रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले खाते में जो पेंडिंग चेक या ऑटो डेबिट चालू हो तो उसे पहले बंद करवाओ। दूसरा, किसी ईएमआई, एसआईपी या इंश्योरेंस पेमेंट को नए खाते में ट्रांसफर करो। तीसरा, बंद होने के बाद भी पासबुक या कार्ड अपने पास ना रखो, उसे नष्ट कर दो। खाता बंद होने का लिखित सबूत लो, स्लिप लो या मेल जरूर लो, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। अगर बैंक आपका खाता बंद करने से मना कर दे या बिना बताए आपके चार्ज काट ले तो क्या करें? आरबीआई ने इसके लिए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम शुरू की है। सबसे पहले बैंक की ब्रांच मैनेजर को लिखित शिकायत दे। अगर 30 दिन में जवाब ना मिले तो आप आरबीआई में सीधे शिकायत कर सकते हो। आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हो, cmes.rbi.org.in पर। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, या आप ईमेल भी लिख सकते हो crpc@rbi.org.in। यहाँ आपको पूरा केस लिखना होगा, जैसे खाता नंबर, तारीख, बैंक का नाम और आपकी शिकायत। आरबीआई आपकी शिकायत की जांच कर बैंक को नोटिस भेजता है और जरूरत पड़ी तो बैंक पर जुर्माना भी लग सकता है। अब जानते हैं दोस्तों उन गलतियों को जो बहुत से लोग करते हैं। देखो, खाता बंद करने से पहले एटीएम या चेक वापस नहीं करते। पुराने खाते में ऑटो डिडक्शन जैसे नेटफ्लिक्स, ईएमआई, इंश्योरेंस चलते रहते हैं। बैंक से लिखित कंफर्मेशन नहीं लेते। इन गलतियों से बचिए, वरना आपका जो बंद खाता है वो फ्यूचर में आपको पेनल्टी लगा सकता है आप पर, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो सिर्फ खास मेरी ऑडियंस के लिए होते हैं। देखो, सबसे पहला, डोरमेंट अकाउंट अलर्ट ऑन करो। अगर आपका खाता 12 महीने से यूज में नहीं है तो एसएमएस अलर्ट से पता चलता रहेगा। दूसरा,
चेकबुक या एटीएम कार्ड काट दे। खाता बंद होने के बाद कोई मिसयूज ना हो, इसलिए उन्हें 2 हिस्सों में काट कर बैंक को लौटाओ। तीसरा, बैंक खाता क्लोज के बाद सिबिल और पैन चेक करो। कभी कभी बैंक खाता सिबिल या पैन से लिंक छोड़ देता है। आरबीआई पोर्टल या बैंक से कंफर्म करें कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बैंक खाता आपसे कोई चार्ज ना काटे या आपका पुराना खाता मिसयूज ना हो, तो आज ही उसे बंद करवा लो। बस याद रखो, अकाउंट क्लोजन फॉर्म भरना, केवाईसी डॉक्यूमेंट देना, कंफर्मेशन स्लिप लेना बिल्कुल भी मत भूलना। ये तीनों स्टेप सबसे जरूरी है बैंक खाता बंद करने के लिए। अगर आपने ये स्टेप्स कर लिए तो मान लो कि आपका बैंक खाता बंद हो गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बैंक खाता बंद कैसे करवाए या क्या प्रोसेस है। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई को आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वे भी इस वीडियो को जान सके और नियमों को जान सके। और कमेंट में लिख देना अकाउंट क्लोज, ठीक है। और ऐसे ही बैंकिंग अपडेट्स और आरबीआई के नए नियम और पैसे से जुड़ी खबरें रोज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।